हेलो दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये इतना अजीब क्यों है। लेकिन जितना इस वीडियो का थंबनेल अजीब है उससे ज्यादा इसकी कहानी अजीब है। 2013 की वो रहस्यमयी घटना जो आज भी बनी हुई है एक सवाल। आज जो मैं सच्ची घटना आप सबको बताने वाला हूँ वो पिछले 9 साल से सबके लिए एक राज बनी हुई है। इस कहानी में कई अनकहे किस्से हैं, कई ऐसी बातें हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये कहानी है एलिसा लैम की। एलिसा 21 साल की लड़की थी, कनाडा में रहती थी। उसके पिता कनाडा और माँ चीनी थी। एक दिन एलिसा अपनी माँ से कहती है कि अब वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लॉस एंजलिस जाना चाहती है। एलिसा बाइपोलर की शिकार भी थी। ऐसे में माँ बाप को चिंता थी कि वो अकेले कैसे रह पाएगी। हालांकि एलिसा जिद पकड़ चुकी थी। उसकी इस जिद के आगे माँ बाप को झुकना पड़ा। दोनों एलिसा को भेजने के लिए मान गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने एलिसा के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि लॉस एंजलिस में रहने के लिए एलिसा का होटल वो खुद बुक करेंगे ताकि उन्हें पता हो कि उनकी बेटी कहाँ रह रही है। इसके अलावा दूसरी शर्त में कहा गया कि एलिसा को हर रोज होटल पहुंचकर उन्हें कॉल करना होगा। एलिसा दोनों शर्त मान लेती है। 26 जनवरी 2013 को एलिसा कनाडा से लॉस एंजलिस पहुंचती है। यहाँ वो होटल सिशिल में ठहरती है। बता दें कि उस समय यह होटल काफी बदनाम होटल माना जाता था। होटल सिशिल आबादी से दूर था और यहाँ कई तरीके के अजीब हादसे हुए थे। 1962 में एक महिला ने होटल की छत से छलांग लगा दी थी और सीधे नीचे खड़े एक शख्स के ऊपर गिरी। इससे उस शख्स की भी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद 1964 में एक महिला का इसी होटल के कमरे में रेप और मर्डर हुआ। इतना ही नहीं, होटल के इतिहास में कुल 16 रहस्यमयी मौत हुई थी। सस्ता होटल होने की वजह से एलिसा के माँ बाप ने उस होटल को बुक किया था। एलिसा को एक और पार्टनर के साथ रूम शेयर करना था। हालांकि उसकी नींद में बड़बड़ाने की आदत के चलते उन्हें सिंगल रूम दे दिया गया। सब कुछ एलिसा उसके माँ बाप के साथ हुई बात के मुताबिक ही चल रहा था। एलिसा हर रोज होटल से अपनी माँ को फोन करती थी। यह सिलसिला 30 जनवरी तक जारी रहा। 31 जनवरी को एलिसा उस होटल से चेकआउट करने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो पास की एक दुकान से माँ बाप के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने निकल पड़ी। इसी बीच शर्त के मुताबिक उन्होंने घर पर फोन नहीं किया। माँ बाप इंतजार कर रहे, लेकिन जब काफी देर बाद तक एलिसा का फोन नहीं आया तो उन्हें चिंता होने लगी। इसके बाद उन्होंने खुद होटल फोन कर एलिसा के बारे में पूछा। होटल का स्टाफ एलिसा को ढूंढने उनके कमरे में गया तो कमरा खाली था। एलिसा वहाँ नहीं थी। इसके बाद चारों ओर एलिसा को ढूंढा गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। मामले की सूचना के बाद पुलिस होटल पहुँचती है और एलिसा की तलाश में जुट जाती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। इस दौरान पुलिस के हाथ एक बेहद अजीब चीज लगती है। वो अजीब चीज 4 मिनट का एक वीडियो था। वीडियो में आप एलिसा को एक लिफ्ट के अंदर आते हुए देख सकते हैं। वो अंदर आती है और लिफ्ट का बटन दबाती है, लेकिन इसके बाद भी दरवाजा बंद नहीं होता है। अब आप लिफ्ट के अंदर मौजूद एलिसा की हरकतों को ध्यान से देखें। वो कई बार लिफ्ट के बाहर झांकती है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो या किसी से डरी हुई हो। इस बीच वो कई बार लिफ्ट से बाहर जाती है, फिर अंदर आती है, सीसीटीवी की तरफ देखती है और फिर से लिफ्ट के बटन को दबाती है। यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता। थोड़ी देर बाद एलिसा को लिफ्ट के बाहर किसी अदृश्य चीज से बात करते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद जैसे वो लिफ्ट के अंदर आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। इस पूरे वीडियो में एलिसा के अलावा कोई और नहीं दिखाई देता। करीब 4 मिनट के इस वीडियो को खुद लॉस एंजलिस की पुलिस ने जारी किया था। इसके बाद एलिसा लिफ्ट के बाहर पहुंच जाती है और तभी अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। करीब 15-16 दिन बीत जाने के बाद अचानक होटल में ठहरे कुछ लोगों ने होटल से काला पानी आने की शिकायत की। तो 17 फरवरी के दिन होटल के स्टाफ छत पर पानी की टंकी चेक करने पहुंचे। होटल की छत पर कुल 4 टंकियां थीं। स्टाफ के अलावा और किसी को भी होटल की छत पर जाने की इजाजत नहीं थी। होटल में हुए आत्महत्या के मामलों को देखते हुए ऐसा किया गया था। इतना ही नहीं, इसके लिए वहाँ एक अलार्म भी सेट किया गया था ताकि अगर कोई छत पर जाए या पानी की टंकी को खोल ले तो सबको उसके बारे में पता चल जाए। हालांकि उस दिन जब स्टाफ वहाँ पहुंचा तो कोई अलार्म नहीं बजा। मेन टैंक का लॉक भी खुला हुआ था। इसके बाद जब स्टाफ के लोगों ने उस ढक्कन को खोला तो उनके होश उड़ गए। पानी की टंकी में एक लड़की की फूली हुई लाश तैर रही थी। इसके अलावा उसके कपड़े भी अलग तैर रहे थे। लाश को बाहर निकाला जाता है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि एलिसा की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मरने से पहले एलिसा पूरे होश और हवास में थी। लेकिन सवाल अब भी कई सारे थे। सवाल था कि लिफ्ट के सारे बटन दबाने के बाद भी वो बंद क्यों नहीं हुई। सवाल था कि एलिसा लिफ्ट में किससे बात कर रही थी। सवाल था कि एलिसा उस छत की टंकी तक कैसे पहुंची। वहीं अगर उन्हें आत्महत्या ही करनी थी तो वो छत से कूदकर भी कर सकती थी।
फिर वहां जाना, ताला तोड़ना, इतने ऊंचे ढक्कन तक पहुंचना, ये साफ नहीं हो सका। लॉस एंजलिस पुलिस के लिए यह घटना आज भी सवाल बनी हुई है। क्या वाकई एलिसा किसी भूत प्रेत से बात कर रही थी या वो महज उनकी बीमारी थी? सवाल आज भी कई हैं, लेकिन इनका जवाब देने वाला कोई नहीं।